नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। बात सबसे पहले वैक्सीन की किल्लत की। दरअसल देश में वैक्सीन की किल्लत पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रही है। कोई भी महामारी से हुई मौतों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और तीसरी लहर की आशंका पर भी किसी के पास कोई ठोस प्लान दिखाई नहीं दे रहा। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट के गंभीर सवालों से घिरी सत्ताधारी बीजेपी ने दिल्ली में कोरोना से हुई मौत का सारा ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ दिया। लेकिन चंद घंटे के भीतर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मीडिया के सामने आए। बोले महामारी की जिम्मेदार मोदी सरकार है, तबाही का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार है। 2 महीने अप्रैल और मई का महीना, यह 2 महीना सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने रहे थे जहां तक कि कोविड के सेकेंड वेव का संबंध है। और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में। किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। आज मैंने पढ़ा है इस अखबार में कि कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों ने एक मांग रखी है कि दिल्ली में डेथ ऑडिट भी किया जाए। ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों बेच दी, केजरीवाल बहुत खराब है। संबित पात्रा ने दूसरी लहर की तैयारियों को लेकर केजरीवाल के दावों को खोखला बताया, लेकिन सिसोदिया ने फिर वही सवाल हवा में उछाल दिया जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन देंगे दिल्ली को। किंतु वेव से पहले भी कह रहे थे हम सारी तैयारी कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करेंगे। आपने 1 महीने पहले, बल्कि आज 1 महीने 15 दिन हो गए, आपने कहा था कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगेंगे। आपने अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम रह गया देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए। संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक? कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। देश में वैक्सीन लाने की जिम्मेदारी केंद्र की है या फिर राज्य सरकार की? सियासत में जारी इस बहस के बीच बुधवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि अभी तक वैक्सीन की जो खरीद हुई उसकी पूरी डिटेल पेश करे। सरकार बताए कि तीनों वैक्सीनों को खरीदने के लिए कब कब ऑर्डर दिए गए, हर डेट पर वैक्सीन की कितनी डोज का ऑर्डर दिया गया और उसकी सप्लाई की अनुमानित डेट क्या है। अभी तक कितने प्रतिशत आबादी को 1 या दोनों डोज दी जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगी और शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत को लगी। बाकी बचे लोगों को कब तक वैक्सीनेट किया जाएगा। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करे। आदेश में हर एक मुद्दे पर अलग अलग जवाब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल से घिरी सत्ताधारी पार्टी ने केजरीवाल सरकार के सामने योगी सरकार का उदाहरण पेश किया, लेकिन सिसोदिया ने प्राइवेट अस्पतालों में मिल रही वैक्सीन पर सवाल कर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। उत्तर प्रदेश 7 मई और दिल्ली 28 मई, ये जो डिफरेंस है आपके बीच समय का, ये आखिरकार क्यों रहा? कि क्या कारण रहा कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं उन्होंने अधिक वैक्सीन प्रोक्योर किया और जो दिल्ली की सरकार है, जो बड़ी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से काफी बड़ी है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम प्रोक्योर किया है। लगभग केवल जो सेंटर देती है उसका 12 या 13% प्रोक्योर किया है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। आज देश के प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है।
पूरे देश में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है? देश में वैक्सीन की किल्लत है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार इसे सीधे तौर पर कबूलने को तैयार नहीं है, जबकि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर केंद्र को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।